बिहार है तो उस देश का वो भी ना हिस्सा है जी, तो अब वो आने जाने के लिए कोई रोक है? बिहार में तो अब सब नेता को पता ना चल रहा है कि बिहार में अमन है, शांति है, मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया काम किए, अब बढ़िया रोड बन गया, इसीलिए सब लोग आता है जी। नया चीज़ शुरू करिएगा ना तो शुरू में परेशानी होगा ही। जल के एक एक बूंद के महत्व को समझिए, जल है तभी जीवन है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और एसआईआर मुद्दे को लेकर यात्रा करेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए के जो भी मंत्री हो या प्रवक्ता हो, कोई भी हो एनडीए के, सबका जो है 2 एपिक नंबर का खुलासा कर रहे हैं। इन सब मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहती नजर आ रही है बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। वोट बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, यही सवाल है जी, परिवहन का पूछिएगा किस। एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग अपना पढ़ा लिखा लोग सब जगह हैं, तो उनका अपना निर्णय होता है, उसमें तो क्या राहुल गांधी बिहार में यात्रा करने वाले हैं। पुराना सवाल है इसी को। अरे बिहार है तो उस देश का वो भी ना हिस्सा है जी, तो अब वो आने जाने के लिए कोई रोक है? बिहार में तो अब सब नेता को पता ना चल रहा है कि बिहार में अमन है, शांति है, मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया काम किए, अब बढ़िया रोड बन गया, इसीलिए सब लोग आता है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बिहार यात्रा से कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। अब देखिए, कोई हमारे नेता तो हमेशा से जब से जीते तब से ही यात्रा कर रहे हैं। लोग हमारे नेता कैसे ही अनुसरण करता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, वो तो शुरू से ही यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो मतलब निर्णय होता है, जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उस पर काम भी होता है। मल्टी मॉडल हब जो बना है उसको लेकर ऑटो चालक जो है लगातार नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं वो जो बना है उसके ऊपर चढ़ाने में काफ़ी तकलीफ होता है। देखिए, कोई भी चीज़ नया चीज़ शुरू करिएगा ना तो शुरू में परेशानी होगा ही। अब कोई भी आदमी का स्वाभाविक है, आदत है नहीं तो धीरे धीरे आदत लग जाएगा, फिर ठीक लगने लगेगा। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, कई परिस्थितियों ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उसके लिए क्या निदान निकाला जा रहा है सरकार की तरफ से और आपके तरफ से क्या प्रयास है? देखिए, सरकार निरंतर आपदा विभाग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपदाओं पे पहले सरकारी खजाना का जो धन है उस पर सबसे आपदा पीड़ितों का ही अधिकार है, वो तो निरंतर ही कहते हैं। और इस पर विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश रहता है कि जहाँ भी बाढ़ आया हुआ उस सब के लिए जो जो सुविधा हो, प्लास्टिक की सुविधा, चारा की सुविधा और रसोई का व्यवस्था, जो खाने की व्यवस्था, जो लोग हैं कैंप में ठहरे रहते हैं उसके लिए खाने की भी व्यवस्था किया जाता है। सब चीज़ हम लोग अभी जस्ट गए थे लखीसराय और अपने क्षेत्र में सब जगह जो शुरुआत किया जा रहा है जहाँ ज़रूरत हो रहा है। कल मरीन ड्राइव पे हम गए थे रिपोर्टिंग करने, उस दौरान में वहाँ पर जो लोग रह रहे, बाढ़ से प्रभावित जो लोग थे बिंटोली के, वो सड़क पे आके रह रहे हैं कैंप लगा के। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पिंक बस लगाया गया है टॉयलेट वॉशरूम के लिए, उसमें कुछ है ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा पानी टैंक जो लगाया जाता है उसमें पानी भी नहीं रहता और 24 घंटा लाकर यहाँ खड़ा कर दिया जाता ताकि सरकार ये दिखा सके कि हाँ यहाँ पे व्यवस्था है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ सब लोगों को हम तो आग्रह करेंगे कि जल के एक एक बूंद के महत्व को समझिए। जल है तभी जीवन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो जल के लिए हमेशा काम ही करके हैं। जल जीवन हरियाली मिशन पे निरंतर काम हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ लोग जो जल के महत्व को नहीं समझते, कई लोग हम लोग भी देखते हैं, जाते हैं तो कई बार देखते हैं कि नल खुला हुआ है, किसी को कोई चिंता नहीं, उसको भी बंद करना चाहिए, आप ही की हिफाजत के लिए है। और ऐसा जो भी लोग बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। अब देखिए, टंकी भर के ले जा रहा है, यूज कर रहा है, 2 मिनट के लिए मान लिए नहीं हो, अब फिर बाद में तो आ ही जाता पानी। कोई भी चीज़ को स्टोर करके ले जाइएगा। अब ग्लास में पानी किसी को आप दीजिएगा, पी लीजिएगा तो ख़त्म होगा कि बढ़ते जाएगा, उसमें फिर दूसरे जगह से पानी लेना होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, निरंतर सब चीज़ का ध्यान रखा जाए। सरकारी बस जो पिंक चली उसमें अवैध वसूली का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, तो उसको लेकर क्या नियंत्रण है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। आप पत्रकार हैं, आप ही ने शिकायत किया, लेकिन आपने लिखित रूप से नहीं दिया है और लड़ के भी आई हैं और जीत के भी आई हैं आप ही, तो ये आपका मामला है और आप खुद बता रही थी। तो ये बताइए कि अभी तक तो ऐसा हमारे जो संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, इस तरह का कोई मामला आएगा तो देखा जाएगा इस पर कंप्लेन।
तो सुना आपने शीला मंडल ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही जो पटना में मल्टी मॉडल हब बना है, वहाँ ऑटो का जो रखने का है वो ऊपर है, तो ऑटो चालकों को बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर शीला मंडल ने कहा कि पहले अगर कुछ भी होता है उसमें परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे जो है सब ठीक होता है। और इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का समय है, इन सभी बातों को लेकर क्या कुछ कही शीला मंडल, हमने आपको सुनाया। ऐसे ही खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।